नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा और समस्याएं तो होंगी। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन आपका देखने का नजरिया सही होना चाहिए। अगर देखने का नजरिया सही है तो समस्याएं नहीं होती हैं, वो समस्याएं सुलझ जाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम बात करने आए हैं, कुछ बात करेंगे, ठीक है, जो कि पढ़ाई से हटके है। और ये भी बात करना जरूरी है क्योंकि ये भी हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सही रास्ता दिखाएं। केवल पढ़ाई तो करना ही है, साथ में पढ़ाना तो है, साथ में सही रास्ता भी दिखाना हमारा ही फर्ज है। तो थंबनेल में आप देखे होंगे कि 2023 तो बर्बाद कर लिए, बहुत पछताओगे। 2024 मत करना, किसी हाल में नहीं होना चाहिए। और 2024 सही में भाई मत करना, क्योंकि 2024 कर दिया ना तो फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। और 5 साल घर वाले इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है, कहेंगे भाई शादी ब्याह कर ले, प्राइवेट में भी पैसा अच्छा मिलता है, कमा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में जो बात करने जाएंगे इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2023 तो चला गया, 2024 आएगा, कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे और जो चीजें बताएंगे, अगर आप इस चीज को फॉलो कर लें तो हम गारंटी दे रहे हैं कि 1 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा लाइफ बदल जाएगा। अगर नहीं बदला तो इस वीडियो में आप आकर के कमेंट करना कि आपने क्या बोला था, नहीं बदला है मेरा लाइफ। एक एक महीने, ज्यादा नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो हमको नहीं पता है, लेकिन 1 महीने हमारा बात मान के देखो और 1 महीने इन चीजों को फॉलो करके देखो। बहुत बड़ा हम तीर मारने के लिए नहीं कहेंगे, बहुत सिंपल सिंपल चीजें बताएंगे जो कि आप देखे होंगे कि सफलता के 9 नियम। तो इसमें हम कुछ रूल्स बताएंगे जो कि आपको अपने जिंदगी पर लागू करना है, अपने लाइफ में लागू करना है, आपके डेली रूटीन में लागू करना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका जो डिमोटिवेशन होता है, तो जो मोटिवेशनल लोगों का आप देख करके आप मोटिवेट होते हो, तो हमेशा नहीं रह सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ ऐसा चीजें करना होगा जो कि हमेशा आपको मोटिवेट रखे, हमेशा आपको आपके काम के प्रति अग्रसर रखे। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो कि जिंदगी में आपको फॉलो करना होगा, वही हम आज बात करने आएंगे और वही आपको बताएंगे जो कि मैंने खुद फॉलो किया है और फॉलो करके 10 नहीं 15 एग्जाम क्रैक किए हैं। ठीक है, तो बस आप बात को ध्यान दीजिएगा और चीजों को समझते जाइएगा, एक एक करके हम बताएंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस ध्यान से सुनते जाना। गारंटी दे जाए हैं 2024 तो छोड़ो, 1 महीने के अंदर पूरा लाइफ बदल जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। उससे पहले हम कुछ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको मैथ पढ़ना है, मैथ पढ़ना चाह रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं कि मेरा क्लास काफी दिनों से बंद है, तो यूट्यूब का जो मेरा क्लास है वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है 8 जनवरी से 2024 में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्लास होगा जो कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि यूट्यूब पे भी ऐसा कोई पढ़ा सकता है, इस बात की 100% गारंटी हम लेंगे। तो मैथ जो चैप्टर वाइज आपका चलेगा वो इजी वे एस आर ओ चैनल पे चलेगा, इजी वे एस आर ओ चैनल पे। ठीक है, इजी वे एस आर ओ चैनल पे 9:10 पे आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। कब स्टार्ट होगा? 9:10 पे। ठीक है, एडवांस मैथ से क्लास स्टार्ट करेंगे क्योंकि अर्थमेटिक बहुत सारा चीज हमने पढ़ाया है पीछे, तो हमने सोचा कि पहले एडवांस मैथ से क्लास को स्टार्ट करते हैं, एडवांस खत्म होने के बाद अर्थमेटिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, और मैथ का जो प्रैक्टिस होगा जो कि बहुत ही बेहतरीन लेवल का होगा, इसमें जो क्वेश्चन होगा बेसिक क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, अब एडवांस इंक्लूड करके और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन सब इसमें डालेंगे, क्योंकि पिछला काफी दिनों से हम लोगों ने प्रैक्टिस किया और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन किए। तो अब बेसिक हमको नहीं लगता है कि आपको डाउट होगा, अब बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और उनका जो सॉल्यूशन होगा वो भी बहुत जबरदस्त मिलेगा। तो वो जो क्लास होगा आपका 10:10 पे स्टार्ट होगा, इजी वे ग्लोबल पे स्टार्ट होगा। ई जो होगा इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट होगा। ठीक है, इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 10:10 पे इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है। और जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले जैसा नहीं होगा कि जल्दीबाजी में केवल क्वेश्चन सॉल्व करना टारगेट रहेगा, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार हमारा टारगेट है कि जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन डालेंगे वो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पे रहेगा और उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ईवी क्लास आपका 8 जनवरी सोमवार से स्टार्ट होगा और दोनों 8 जनवरी सोमवार से स्टार्ट होगा, तो तैयार हो जाइए। मिलते हैं 8 जनवरी को सोमवार को। बाकी अब इसमें जो हम आपको रूल बताने जा रहे हैं, इस बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना और इसको बहुत ही गहराई से अपनी जिंदगी में उतार लेना। आज से हम कह रहे हैं कि आज से उतार के देखो, जनवरी लास्ट आते आते अगर लाइफ ना बदल गया तो फिर कहना। तो पहला जो आपका रूल होता है वो होता है क्रिएट अ गुड स्टडी इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है भाई? तो क्रिएट अ गुड स्टडी इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी जहां पे भी आप पढ़ते हैं वो चीजें आपका ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, वो चीजें आपका जो होता है वो आपका प्लान वे में होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए।
जहां पे भी पढ़ते हैं कोई मैटर नहीं करता है कि टेबल पे पढ़ रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैटर कोई नहीं करता है। जहां पे भी आप पढ़ाई करते हैं वो चीजें वहां पे जो बुक कॉपी जो भी नोट्स हैं वो आपका ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, ताकि आपको जो भी बुक का जरूरत पड़े वो आसानी से मिल जाए और जो भी नोट्स का जरूरत पड़े वो आसानी से मिल जाए। तो उसके लिए वहां पे थोड़ा साफ सुथरा और अच्छे से करके रख के देखो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी होता है तो अगर टेबल कुर्सी पे पढ़ते हो तो सामने वाले दीवार पे ब्लू कलर का चार्ट पेपर या पन्नी चिपका करके देखो, उससे बाइंड का रिफ्लेक्शन अच्छा चलता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि वहां पे साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, जो कि आपका स्टडी का जगह है। ठीक है, जितना भी जगह है कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, बस इतना ही होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज और साफ सुथरा हमेशा रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरा तरीका पे यहाँ आते हैं। तो दूसरा तरीका है मेक अ स्टडी प्लान। हमेशा आप लोग को कहते हैं कि कोई भी रिजिड रूटीन नहीं बनाओ, कोई बैल नहीं हो, जानवर नहीं हो, कुत्ता नहीं हो कि नियम रहेगा कि वहां पे तुम्हारा खाना रखा है, डेली जाओगे वहां से खाना खाओगे। ठीक है, डेली के हिसाब से अलग अलग प्लान बनाओ। रात को डेली प्लान बनाओ, उसके नेक्स्ट डे उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, मेक अ स्टडी प्लान का मतलब हमने ये नहीं बोला कि अभी आप मोटिवेट हो गए, रूटीन बना लो, सुबह 5 बजे उठेंगे और पता चला जब 5 बजे अलार्म बजा तो बंद करके फिर सोए, फिर उठे 9 बजे। तो ऐसा नहीं करना है भाई। जितने बजे उठते हो, 7 बजे अगर उठते हो 7 बजे ही उठे, 8 बजे उठते हो 8 बजे ही उठो। रात में पढ़ने में कंफर्टेबल हो रात में पढ़ो, दिन में कम पढ़ने में कंफर्टेबल हो दिन में पढ़ो, लेकिन आपको 6 घंटे 5 से 6 घंटे सोना जरूरी है। इस बात का ख्याल रखें, जब भी सो रहे हैं तो वहां से 5 से 6 घंटे जरूर सोएं। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह में जो करना है और रात में लिख देना है। एक अलग कॉपी लेना है, एक अलग आपका कॉपी होना चाहिए जिसपे आपका सुबह में कब उठना है, उस समय से आप कब क्या करोगे, कब क्या पढ़ोगे, कब मोबाइल चलाओगे, कब घर वालों से बात करोगे, हर एक चीज को लिख देना है। ठीक है, जैसा कि आप देखे हो कि जो भी वीआईपी होता है, आईएएस हो गया या जो भी वीआईपी लोग हैं, अगर उनसे मिलना है तो आज आप मिलना चाहोगे तो आज नहीं मिल सकते हो। उसके लिए उनसे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है। तो वैसा ही खुद को आज से वीआईपी बना लो कि अगर आज आपका कोई टाइम लेना चाहे तो उसको टाइम ना मिल पाए, क्योंकि आपका प्लान रात में ही सेट हो चुका है। हाँ भाई, प्लान है दोस्त के साथ शॉपिंग करने जाना है, ठीक है कल चलना शॉपिंग। हाँ, और नेक्स्ट डे रात में आप शॉपिंग का प्लान कर दीजिए कि इतना बजे से इतना बजे तक हम शॉपिंग करेंगे। उसी प्रकार से अगर आपको कोई मूवी देखना है तो आप रात में ही प्लान कर दीजिए कि कल संडे है, कल हम 3 घंटे का ये वाला मूवी देखेंगे। आराम से उसको लिख दीजिए कि 12 बजे से 3 बजे तक हम मूवी देखेंगे। गारंटी दे रहे हैं कि आपका हर एक काम होगा, मूवी भी आप देख लोगे, घर वालों से अच्छे से बात भी हो जाएगा, मोबाइल भी अच्छा खासा चला लोगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लान हो जाएगा। पता है ना कि युद्ध बिना प्लानिंग का नहीं जीता जा सकता है, तो वैसे ही आपको जो सिलेक्शन लेना है वो भी एक युद्ध है। तो उसके लिए आपका प्लानिंग होना चाहिए और प्रतिदिन प्लानिंग कीजिए। ठीक है, अगला रूल पे आते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अगला रूल क्या कहता है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स। अगर इन सब से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि टाइम मेरा जा रहा है, तो इन चीजों से दूर हो जाओ। ज्यादा नहीं, साल भर के लिए दूर हो जाओ, उसके बाद सबको इंस्टॉल कर लेना, फिर खूब चलाना। कोई बोलने वाला नहीं आएगा, हम भी नहीं बोलेंगे, हम भी कहेंगे चलाओ भाई, इस पे रील्स बनाना, तुम भी बनाना, लोगों का भी देखना। लेकिन भाई 6 महीने 8 महीने के लिए इन सब चीजों से दूर हो जाओ, क्योंकि ये आपको जिंदगी में किस तरह से घेरे हुए हैं ये आपको भी नहीं पता है। आपको पता चलेगा साल 2 साल बाद। आज के लोगों को देख करके, जो तैयारी कर रहे हैं उनको देख करके हमको रोना आ जाता है कि किस हद तक ये रील्स में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और क्या तुम सोच सकते हो कि अगर 2 घंटे रील्स देखे हो, 2 घंटे रील्स देखने का मतलब कि 120 रील्स देखे हो, अगर पूरा पूरा भी देख रहे हो तो 120 रील्स देखे हो, और 120 रील्स देखने का मतलब 120 थॉट अपने दिमाग में डाल लिए। तुमको लगता है कि 120 थॉट दिमाग में जाने के बाद तुम पढ़ोगे और उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई हो जाएगा? नहीं होगा भाई, नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसा लगता है कि इन सबसे आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जिससे भी हो रहा है उसको दूर कर दीजिए। और अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत है तो ठीक है, रखिए मोबाइल में, लेकिन इन सब से थोड़ा दूरी बना करके रखें, क्योंकि इस ये जो चीजें हैं वो आपके लाइफ में किस तरह से घेर रही हैं आपको नहीं पता चल रहा है। तो थोड़ा सा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सब चीजों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, क्योंकि इनसे जो बना रहे हैं इन पे रील्स, उनका सपना पूरा हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका भी अपना सपना है, आपके माता पिता का भी सपना है, उसको पूरा कर लो पहले, उसके बाद इनका सपना पूरा करना। क्योंकि ये तो रील्स बना ही रहे हैं उसके लिए, ताकि आप इनको देखें, और आप उनको देखेंगे तो उनका सपना तो पूरा हो रहा है, तुम्हारा भी तो सपना है ना भाई। तो फिर क्यों इनके सपने पूरा करने के चक्कर में हो, अपना सपना पूरा कर लो यार। ठीक है, तो इन सब से चीजों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखिएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट का बात करें हम, तो आपका आता है सेट सम टाइम टू वरी।
खुद के बारे में कहा जाता है कि चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करें कि 1 महीने 20 दिन 21 दिन इन चीजों को करके देखना। आप थोड़ा सा चिंता करो, ठीक है। चिंता करने का मतलब ये नहीं कि अब सोच में डूब जाओ। 10 मिनट 15 मिनट अपना टाइम निकालो, रात का आधा घंटा टाइम निकालो, ठीक है। आधे घंटे में आपको करना क्या है कि एक तो आपको प्लान बना लेना है कि कल कब क्या करना है, कल कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैथ में कितना क्वेश्चन लगाने हैं, कौन सा सब्जेक्ट में कितना चीजें करना है, वो आपको पता होना चाहिए। और 10 मिनट आपको देखना है कि आज हमने जो जो किया है, क्या उनमें से ऐसा कोई काम था जो नहीं करना चाहिए था। तो रोज आप जब देखोगे ना, तो एक दिन गिल्ट फील होगा, दूसरा दिन गिल्ट फील होगा, तीसरा दिन, चौथा दिन, एक सप्ताह आते आते उन सारे कामों को आप बंद कर दोगे जिनसे आपको गिल्ट फील होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कह रहा है इंप्रूव स्लीप। ये बात भी सही है कि आज की डेट में स्लीप जो है वो हम लोग का बहुत ही बेकार हो गया है। अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि मोबाइल में इस तरह से हम विलुप्त हो गए हैं कि अपना खुद का पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप सो रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि कब सो रहे हैं, और आप प्रतिदिन 6 घंटे का नींद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। 6 घंटे का नींद लीजिए, बाकी 18 घंटे में जो भी करना है कीजिए। तो इंप्रूव स्लीप का मतलब यही हो गया। बाकी कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से सो पाए, ठीक है ना। उस समय जब भी सोए तो मोबाइल आपका साइलेंट हो जाए, साइलेंट रख कर के सोएं या ऑफ करके सोएं, क्योंकि कब कौन फोन कर देगा वो आपको नहीं पता है। और फोन जो है वो आप अपने लिए रखे हैं, दूसरों के लिए नहीं रखे हैं। दूसरों को सुविधा देने के लिए नहीं रखे हैं कि वो जब चाहे आपसे संपर्क कर ले। ऐसा मत बनिए। ऐसा बनिए कि जब आप चाहे तभी आपसे लोग संपर्क कर पाए, अन्यथा न कर पाए, ठीक है। तो सोते समय भी आप मोबाइल को कोशिश करिए साइलेंट रखें, बंद रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां से आगे बढ़ेंगे अगला पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट कह रहा है मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज। ये तो आज के डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में हमारा जो गेम्स हो गए, जो हम खेलते थे पहले, वो आज पूरी तरह से खत्म हो गया। उसका जगह पूरी तरफ से मोबाइल ले लिया है। तो कोशिश कीजिए कि अपना टाइम जब भी आप सुबह में उठ रहे हैं, तो उसके बाद फ्रेश होने के बाद आपका आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए होना चाहिए। एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा उठक बैठक कर लीजिए, दंड बैठक कर लीजिए, डिप्स मार लीजिए, इन सब चीजों को कर लीजिए, ताकि आपका जो ब्लड और सर्कुलेशन है वो आपका एक्टिव हो जाए। क्योंकि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपका माइंड काम कर रहा होता है, बाकी का पूरा बॉडी आपका शांत रहता है। तो इसका भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाकर के आपका माइंड भी प्रॉपर काम कर पाएगा। तो इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, आधे घंटे टाइम निकालिए, और 1 महीने तक करके देखिए इन सब चीजों को। इस हिसाब से रख के 1 महीने बाद इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। अगर लाइफ चेंज हो जाएगा तब भी आकर के कमेंट कीजिएगा, अगर लाइफ चेंज ना भी हो तब भी आकर के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं, डू मेडिटेशन। ये भी आज के डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट नहीं जाते थे। पहले के जमाने में रील्स नहीं थे कि हम उतने सारे रील्स देखते थे और उतने सारे थॉट्स जाते थे। लेकिन आज के जमाने में इतने सारे थॉट्स हमारे दिन भर में दिमाग में जाते हैं कि अगर हम इन सब चीजों को ना साइड करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करने का जरूरत है। 10 मिनट जरूर मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मेडिटेशन में आदमी करता क्या है कि फर्स्ट जैसे ही सोचता है कि जब हम मेडिटेशन करें तो हमारे अंदर विचार आना बंद हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। विचार आना बंद नहीं हो सकता है। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं कि अगर जो भी चीजें आपको आगे के लाइफ में चाहिए, उन सब चीजों को देखना शुरू कीजिए कि आपका सिलेक्शन होगा, आपके घर वाले कितना खुश होंगे, उसके बाद आपका शादी जो होगा वो कैसा होगा, आपके शादी के बाद का जीवन कैसा होगा, उन सब चीजों को देखना शुरू करें। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो जितने भी सारे आपके विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में, तो आपको कुछ नहीं कर रहा है, उन सारे विचारों को एक एक करके फोकस कीजिए। जैसे आपके दिमाग में विचार आ रहा है क्लास जाना है, तो पूरा का पूरा उस पर फोकस कर जाइए। जितने भी सारे विचार आ रहे हैं एक एक करके फोकस कर दीजिए। 10 दिन में आपके विचार आने बंद हो जाएंगे और आप फिर विचार को शून्य कर देंगे और प्रॉपर मेडिटेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं। अगला पॉइंट यहां से देखेंगे तो ट्रेन योर ब्रेन। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप 7 घंटे का मिर्जापुर वेब सीरीज देख करके और आप उसके बाद पढ़ाई करें और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो भाई कभी नहीं होने वाला है। फिर सवाल उठता है कि सर बनाया क्यों गया, अगर देखना नहीं है तो क्यों बनाया जा रहा है। तो बात यहाँ पे ये है भाई कि बनाया इसलिए जा रहा है क्योंकि 99% लोग तो देखने वाले ही हैं। और सक्सेस रेट तुम्हारा कितना है ये भी उठा करके देख सकते हो, 1% से भी कम चला गया है सक्सेस रेट। तो आप 1% में आना चाहते हैं या 99% में, क्योंकि 99% लोग इसको देखने वाले हैं। 1% वैसे हैं जो कि नहीं देखते हैं और वही सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो आप इन सब चीजों से दूर हो जाए। ट्रेन योर ब्रेन का मतलब इतना हो गया जैसे बॉडी को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रॉपर डाइट देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो उसी तरह से जैसे आपका
जो ब्रेन है उसको अगर ट्रेन करना है तो उसके लिए आप इसको वही चीजें दीजिए जो आपके लिए फायदेमंद है। जैसे अगर रील्स भी देख रहे हैं तो उन सब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए जिसमें मैथ का शॉर्ट्स ज्यादा आता है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड शॉर्ट्स ज्यादा आते हो, रील्स ज्यादा आते हो, तो उन सब से आपका जो है उस समय भी थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ आपका फायदे का काम होगा। तो इस तरह से अगर हम आपके सामने अगर अभी आपके बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में पढ़ाई को छोड़ करके और कुछ नहीं आ सकता है, क्योंकि आप हमको देखते आपको पढ़ाई याद आ जाएगा। तो ऐसे अगर आप शॉर्ट्स भी देखते हैं, थोड़ा देर बर्बाद कर रहे हैं टाइम शॉर्ट्स में भी, तो वैसे चैनल को ही सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर गलती से किसी और को देख लिए रील्स तो प्रतिदिन हिस्ट्री क्लियर कीजिए, ठीक है, क्योंकि एआई जिस तरह से हमारे जिंदगी पे हावी हो रहा है आपको पता नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से जिंदगी पे हावी हो रहा है, आने वाले समय में आपका दांत में दर्द होगा और घर आपके दवाई दवाई आपके घर पे होगा, ठीक है, आपके दिमाग में आएगा कि आपको ठंडी लग रहा है, जैकेट आपके घर पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एआई जिस तरह से जिंदगी पे आपका कब्जा कर रहा है उसको थोड़ा सा रोकिए और हिस्ट्री डेली क्लियर कर दिया कीजिए कि अगर गलती से किसी का शॉर्ट्स पूरा देख भी लिया, अच्छा लग गया तो दोबारा उसका शॉर्ट्स ना दिखाए, क्योंकि जब दोबारा उसका शॉर्ट्स दिखाएगा वो यूट्यूब तो आपको फिर से देखने का मन करेगा। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए, दूरी बना करके रखिए। अगला पॉइंट और 9वां पॉइंट आपका आता है गेट योर गेम ऑन। ये जो है एक इडियम्स है, इडियम्स एंड फ्रेज है। इसका आपका मतलब बस इतना सा होता है कि हमेशा अपने फेवर में चीजों को रखें, हमेशा अपने पॉजिटिव बातें करें और हमेशा दिमाग में रखें कि हमारा सिलेक्शन होगा, हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता और सिलेक्शन तो हो ही रहा है ना भाई। इतनी सारे अगर 5,000 वैकेंसी आ रही है तो आखिर 5,000 लोग तो ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो उस 5,000 में क्या आप नहीं आ सकते हैं? अगर 500 भी वैकेंसी आ रही है तो 500 लोगों में 500 लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो क्या उन 500 में आप नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में आना चाहिए। और जब इस 9 रूल को फॉलो करते हैं आप तो आपका पूरा का पूरा लाइफ डिसिप्लिन हो जाता है। तो आप इसको फॉलो करके देखिए, अगर आपके लाइफ में बदलाव ना आए तो 1 महीने बाद आप आकर के इसी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपको देखते हैं। और अगर लाइफ बदल गया तो भी आकर के जरूर कमेंट करना कि हाँ हमने फॉलो किया 21 दिन तक और 22वें दिन आज हम कमेंट कर रहे हैं कि हमारा लाइफ बदल गया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में अगली जानकारी के साथ। बाकी मैथ पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा इजी वे SRO चैनल पे सुबह में 9:10 पे 8 जनवरी से, और इजी वे ग्लोबल चैनल पे 10:10 से, ठीक है, 8 जनवरी से, ठीक है ना। उसमें मैथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।